हेलो, मेरा नाम विपिन कुमार। मैं अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट और साईं वंदन द्वारका फाउंडेशन का को-फाउंडर। आज हम बात करेंगे मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज बिकॉज दिस पेंडेमिक इसने हमें इसके सामने लाके खड़ा कर दिया है। और जस्ट बिफोर पेंडेमिक ऑल्सो हमें हर टाइम भय रहता है कि हम अपने इमीडिएट जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको ना खो दें, हमारे इमीडिएट फ्रेंड और हमारा जो इमीडिएट सर्कल है उसमें से हम किसी को खो ना दें। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज इनएविटेबल, राइट? इट इज गोइंग टू हैपन to everyone at any time or at any cost, right? But still, why do we have this fear? See, fear is just an emotion. It is okay to have a fear because हर चीज का एक रिएक्शन होता है जो हमारा माइंड करता है, क्योंकि we have a survival human को जो है उनके पास एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है कि हमें हर तरीके की प्रॉब्लम को सर्वाइव करना और हर तरीके के फियर को ओवरकम करना है with some answers, right? बट डेथ इज समथिंग इट हैज नो आंसर, राइट? नो मैटर कि आप कितना अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, कितना आप प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हो, मगर यू कांट डॉज डेथ. इट इज गोइंग टू हैपन टू यू एंड इट इज गोइंग टू हैपन टू ऑल ऑफ आवर relative family and friends and immediate. Now I might be sounding little depressing, but this is the truth, right? We are ignoring this fact. That's why we are having a fear. एंड जब हम वो फियर को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो फियर क्या कर रहा है, वो जो पहले मेंटल स्ट्रेस हमें दे रहा है वो उसके बाद एंजाइटी में तब्दील हो रहा है और डिप्रेशन में तब्दील हो रहा है. तो जो मेंटल एक इमोशन है, जस्ट एन इमोशन, राइट? फियर एक जस्ट इमोशन है. वो जब हमारे मेंटालिटी से हटके हमारे फिजिकलिटी को इफेक्ट करने लग जाए, दैट मीन्स वी आर लेटिंग आवर इमोशंस कंट्रोलिंग अस एंड वी हैव नो कंट्रोल इन आवरसेल्फ और इन आवर फियर्स और इन आवर माइंड और इन आवर इमोशंस, राइट? सो व्हेन आवर इमोशंस कंट्रोल्स अस, वर्किंग लाइक अ puppet, because we are not doing anything as per our own requirements or as per our own awareness. From our own awareness, we are doing everything through our emotions, through our mind. And that's why जो इस पेंडेमिक ने जो हमें इस फियर के एकदम सामने लाके खड़ा कर दिया है, तो हम लोग उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम इट. I need to tell you and everyone that we are, see, if we take precautions, we are definitely going to overcome and we are going to surpass this time also. But if any one of you or us are in that situation jahan pe hame lag raha hai ki either we are going to lose someone in our family or situation is going to be little worse, then what else we can do? We can't just spend our time in fear, in depressed. What we can do is we can spend good time with the people who are affected or who are infected, और जिनको आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या फिर जिनसे आपको फियर है कि ये आपकी लाइफ से चले ना जाए. सो हाउ अबाउट रिप्लेसिंग योर फियर, और आप अपने फियर की जगह पे वो लव, वो कंपैशन और वो एक क्वालिटी टाइम जो है आप स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ, ताकि वो जितना भी टाइम बचा है वो एक मेमोरेबल टाइम रहे और आपके पास यू वुड बी हैविंग सम मेमोरीज टू रीलिव इन द फ्यूचर. ऑब्वियसली हमें हर तरीके से अपने एफर्ट्स करने चाहिए बेस्ट हेल्थ केयर देने के लिए. वी कैन प्रे, वी कैन गिव हेल्थ केयर, वी कैन स्पेंड मनी ऑन मेनी थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू डेथ we can't dodge it. Nothing can dodge it. Not money, not your planning, not even a very good healthcare. See, we need to eliminate fear in order to live in peace or spend our best time with the people who are maybe in that row. So just to eliminate the fear, we need to accept the possible reality. When we are at the acceptance, that means we are facing the reality, and when we are facing the reality and we are not suppressing or avoiding it or just removing it from our sight, it won't help. It is going to happen, right? Let's just not be like an ostrich, जो अपना मुंह जमीन के अंदर गाड़ लेते हैं when some threat comes towards them. So if we want to live at peace, or if we want to spend our days without anxiety, depression and stress, let's just be at the acceptance part of this, that this death is inevitable and it is going to happen to everyone one day, maybe today, now, or maybe years later, right?
So we can accept that part and we can then live our life. There is no space for anger, there is no space for hatred, there is no space for jealousy, there is no space for any kind of comparison or greed or any negative aspects which we have, because we don't have much time left in front of us. And especially this pandemic has shown us the mirror, right? It has shown us the mirror that see, hum kahan belong karte hain. We are nothing in front of the power of this nature and the power of death. So if you want to overcome your fear of death, be at the acceptance part. All we can do is we can pray, we can go give a good health care, we can spend some money, we can do प्लानिंग पहले से ही कि हमें उन सब इशू को फेस ना करना पड़े जो शायद से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम एक रिवाइवल की और एक सर्वाइवल की उससे हम पीछे रह जाएं. सो बट अगेन आप सारे एफर्ट्स कीजिए मगर बी एट पीस विदाउट अ फियर ऑफ डेथ. Then only you would be able to spend your days and nights with that person or without that person, or with the death or without the death. And we have to face it, but we can definitely be at peace if we accept mentally that yes, this is going to happen with us or with anyone. So let's just spend our best time with them. Eliminate all the hatred, all the anger, all the jealousy, all the bad things which affects our time, which consumes our time and consumes our emotions and consumes our reality. If you need a personal psychological session with me, you can definitely message us, WhatsApp us, call us and email us on our given numbers, and we'll contact you. Have a great day.